विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। हाँ, आज हम आप लोग के समक्ष कृष्ण भक्त नामदेव जी की कथा कहेंगे। कृष्ण भगवान का भक्त थे नामदेव। आप लोग शांति पूर्वक सुने। अब भक्त के भक्ति का आनंद ले। देखिए नामदेव कितना महान भक्त हैं। हम कहाँ पर हैं और नामदेव कहाँ पर हैं, इससे आप लोग अपना सीख ले कि भाई हमको कैसे बनना है, कैसा हमारी प्रवृत्तियां है, कैसे हमारा उत्थान होगा, ऐसा बनना है। तब कथा प्रारंभ हो रही है। नामदेव गोदावरी नदी के तीर पर एक छोटा सा गांव में रहते थे और बहुत विशाल भक्त थे। बाहर से तो लोग देखते थे कि भाई वो तो बहुत गरीब है, लेकिन वो भक्ति का बहुत धनी थे। भीतर से भगवान की भक्ति उनके हृदय में हिलोर मारती थी। बाहर से लोग देखते थे कि भाई टाटी मड़ई में रहते हैं, लेकिन और भक्त के ऊपर गरीबी का निशान नहीं रहता है। भक्त को क्या चाहिए? 2 रोटी वक्त के चाहिए और भजन चाहिए। उसका भोजन भजन है। इस शरीर को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और उसका असली भोजन क्या है? भक्ति। अब भक्त के खूब खाने के धन आन धन बैठा हुआ है, खूब पड़ा है, कोठी अटारी है, असमार धन संपदा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है तो भक्त नहीं है। खूब धन दौलत भरा हुआ है, मार लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत धनवान महाराज जी हैं, लेकिन वो महाराज जी के पास धन है, लेकिन उनके पास भक्ति नहीं है तो वो कुछ कंगाल है। बाह्य धन तो बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर हृदय में ध्यान भक्ति का बीज जो है वो है ही नहीं। तो हमारे अंदर भक्ति का बीज है नहीं तो हम कंगाल है। समझ लीजिए, ये धन तो इस शरीर रूपी वस्त्र के साथ यहीं पर छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? हम खूब घर बना रहे हैं, चमका रहे हैं, खूब टाइल पत्थर लगा रहे हैं, लेकिन मृत्यु के एक पल के झटके में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे कि नहीं रहेगा? और इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? जो भक्ति का बीज है आपके हृदय में, वही आप लेकर जाएंगे। दूसरा कुछ भी, एक करधन भी अपने कमर में नहीं ले जा सकते। समझ लीजिए। तो हम क्या ले सकते हैं और क्या ले जा सकते हैं? सिर्फ भक्ति का बीज, सच्चाई, धर्म आपके साथ लेकर जाएंगे। और दूसरा जन्म जब हम पाएंगे तो हमारे साथ ये बीज रहेगा। लोग कहते हैं ना कि अरे भाई फलाना का लड़का तो बहुत बड़ा भक्त है, वो छोटे पर से भक्ति करे लागल। काहे करे लागल? ये जन्म का भक्ति का बीज जो है वो अगला जन्म वो स्टार्ट कर दिया, छोटे पर से भक्ति होने लगी। हम बूढ़ा हो गए,
हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो हम कंगाल हैं। हम छोटे पर से भक्ति और धर्म सच्चाई पर चलने लगे तो हम एक दिन ईश्वर को प्राप्त कर अपनी आत्मा को कल्याण कर लेंगे। और बुढ़ापा में तो खुद हमारी बुद्धि डैमेज हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि भाई बुढ़ापा में जरूर भक्ति करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, लेकिन हमारा मति गति काम करेगी ही नहीं तो हम भक्ति कैसे करेंगे। अरे बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी तो भगवान का भक्ति कर सकती है? नहीं करती है। भक्ति जवानी में ही किया जाता है, जवानी में बुद्धि का विकास रहता है। जो जवानी में इस बुद्धि को अपने मन को लगाम पर लगाकर चल पड़ता है वही भक्त विशाल होता है। जवानी में वासनाओं का शिकार हो जाता है वो व्यक्ति अपने को नाश कर देता है। समझ लीजिए, अपनी आत्मा का वो खुद का हत्यारा है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, है अर्जुन, मनुष्य ही अपना मित्र है, मनुष्य ही अपना दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि भाई कैसे मनुष्य अपना मित्र है, कैसे अपना दुश्मन है, थोड़ा हमको बताइए, समझाइए। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य अपनी आत्मा के उत्थान के निमित्त सदकर्म, सदभक्ति, सदज्ञान, सदतत्व, गुरु के शरण में जाकर आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त साधना करने लगता है तो वह आदमी अपना मित्र है, अपनी आत्मा का मित्र है। और जो पाप कर्मों में अपने आप को फंसा लेता है, दुराचारी में फंसा लेता है, बुराइयों में अपने को हनन कर देता है, अपने बुद्धि विवेक को खत्म कर देता है, तो वो अपना दुश्मन है, क्योंकि वो पाप उसके पर लगेगा, वो पाप को प्राप्त होगा। अपनी आत्मा का हत्यारा है। आप लोग समझ लीजिए। तो हमको क्या बनना है? अपने आत्मा का मित्र बनना है कि दुश्मन बनना है? आप लोग थोड़ा हाथ उठाइए तो, कौन अपनी आत्मा को मित्र बनाता है? हाथ थोड़ा उठाइए। आप लोग चाहते हैं कि अपनी आत्मा का मित्र बनाएंगे, अपने आत्मा का मित्र बनेंगे ना? तब समझ लीजिए कि आप लोग बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं बुराई पकड़ लेंगे तो अपना ही दुश्मन बन जाएंगे। समझ लीजिए, अब से हम बुराई न करेंगे, दूसरे के प्रति भलाई सोचेंगे, दूसरे के प्रति हमेशा सावधान रहेंगे कि भाई हमसे कोई बुराई ना हो, ठीक ना? तब हम अपनी आत्मा का मित्र हैं। हम दूसरे की बुराई सोच ले रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो हम अपनी आत्मा का दुश्मन है। आत्मा क्योंकि भोगती है, आपके कर्मों का फल ये शरीर में भोग रही है। आदमी कहते हैं ना कि भाई इनको बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी परेशानी है। क्या है? अपने आत्मा का मैं दुश्मन हूं, इसलिए परेशानी है। हम बुराई किया कुछ जन्मों में, इसलिए हम परेशान हैं। समझ लीजिए। और कोई सुखी है तो अपनी आत्मा का वो कोई पाप नहीं किया है। को काहू को कुछ कर दाता, निज कृत फल भोगत भराता। के हो कुछ करेला ना, अपने कर्म का फल भोगेला। तुलसीदास जी कहता हूँ। तो हम ऐसा कर्म करी कि हमारा अच्छा कर्म हो तो हम अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करूं। अब हम चलते हैं नामदेव के पास, जिस कथा को हम स्टार्ट किए थे। तो नामदेव विशाल भक्त थे, उनकी महिमा अपरंपार थी। बाहर से तो वो गरीब दिखते थे, लेकिन भीतर से भक्ति का महान विशाल भक्त थे। और विशाल भक्त थे इसलिए कृष्ण से वो हमेशा कृष्ण की ऐसी भक्ति करते थे कि कृष्ण उनके पर हमेशा प्रसन्न रहते थे। तब क्या हुआ कि भाई वो तो बाहर से गरीब थे, कपड़ा सीते थे और ले जाकर छोटे छोटे बच्चों आदमी का कपड़ा बनाकर बाजार में बेचते थे, और उसी से उनका रोजी रोटी चलता था। अब भक्त के ज्यादा ध्यान लग जाता है। मान लीजिए कि कपड़ा सीते हैं, हम भी कपड़ा सीते थे पहले। काजी शर्मा जी, रक्षण में हमारी दुकान थी कि नहीं थी? थे ना?
तो हम कपड़ा काटते काटते हमारी भक्ति जब जागृत होती थी, कैंची से कपड़ा काटते थे, 2-3 मशीनें थी, 2-3 कारीगर थे, तो काटते ही काटते हमारा ध्यान लग जाता था, हमारे आंखों से आंसू बहने लगता था। अपनी कथा थोड़ा सुना दे रहा हूँ। काटते काटते वहीं पर हमारी कैंची रुक जाती थी, हम ध्यान में डूब जाता था खड़े खड़े। तो कारीगर हमारे बोलते थे कि अरे मास्टर जी क्या कर रहे हैं, आप कब से कपड़ा काट रहे हैं, आपके कैंची तो चल ही नहीं रही है। तब मैं झट देने ख्याल हो जाता, अरे भाई कपड़ा काट कर देना है, क्योंकि मैं तो ध्यान में डूब गया था। समझ रही हैं? तो भक्ति जब लौ लेती है, लौ लगाती है, भक्ति का लौ लगता है, तो आदमी को धन दौलत पैसा रुपया बीवी बच्चे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो खाली देखता है कि हमारी भक्ति का बीज इतना हो, इतना मैं भक्ति करूं कि जल्दी से ईश्वर को प्राप्त कर लूं, जल्दी से ईश्वर को प्राप्त कर लूं। उसके अंदर यही लौ रहती है। काम तो करता है भाई, खाए करेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? हाय भक्त दूसरे का एक रोटी खाना भी नहीं चाहता है, वो कर्जा हो जाएगा। भक्त जो सच्चा भक्त रहेगा वो एक रोटी दूसरे का खाना नहीं चाहेगा। हाय ढोंगी भक्त तो बधाई धन के लिए दौड़ेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन जो विशाल भक्त रहेगा वो अपने मेहनत से कमाएगा और खाएगा, और अपनी मेहनत का रोटी जो है रंग लाती है, बीज बनता है। दूसरे का अनाज खा लेगा तो उसके अंदर जो तेज रहेगा खत्म हो जाता है, जिससे वो भक्ति करता है, जिसके अंदर त्याग संकल्प आता है। जैसे से वो दूसरे का अनाज खा लेगा तो उसके अंदर जो तेज रहेगा संसार को काटने के लिए, संसार में चलने के लिए। तेज का मतलब समझती हैं? मान लीजिए कि भाई कोई लोभ ना आ जाए, कोई लालच ना आ जाए, कोई काम जागृत न हो जाए, ये तेज उसके अंदर रहता है। जब किसी का नहीं खाएगा और सच्चा धर्म से कसौटी पर चलेगा, ये लोभ लालच उसको सता नहीं सकते। और जब लोभ लालच आ जाएंगे तो वो गिर जाएगा, खाएगा तो भक्ति कमजोर होने लगेगी, वो कसौटी पर खड़ा उतरेगा नहीं। तो नामदेव ऐसे ही भक्त थे कि कसौटी पर खड़ा उतरते थे, किसी का खाते नहीं थे, अपना ही जो 2 रोटी का काम करते थे। बाजार में एक दिन क्या हुआ, बाजार में गए बेचने के लिए कपड़ा लेकर। बाजार में कपड़ा बेचने के लिए गए, और उनकी पत्नी जो है हमेशा डांट फटकार करती थी कि भाई इस कपड़े को ले जाकर बाजार में बेच लाओ, घर पर कुछ है नहीं, क्या हम लोग खाएंगे? तो वो बाजार बेचने कर उधर से आते थे, ध्यान रास्ते में लग जाता था तो कपड़ा ही बेचने नहीं जाते थे, शाम हो जाती थी। ध्यान अच्छा लग जाए तो रास्ते में पेड़ की है बैठ जाते थे और ध्यान में डूब, पता चलता था कि भाई सुबह के गए, ध्यान टूट रहा था तो शाम हो गई। उनको पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई, और पता ही नहीं चलता था कि हम कपड़ा बेचने जा रहे हैं। ईश्वर में इतना लौ लग जाती थी। तो नामदेव की पत्नी जो थी बाजार में गई हुई थी, एक छोटा मोटा बाजार था, उस बाजार में गई हुई थी कुछ राशन पताई लाने के लिए। आइए कहीं दूसरे बाजार में गए थे अपना कपड़ा बेचने के लिए। तो वहां पर देखती है तो उनकी एक सहेली मिल जाती है। नामदेव जी के पत्नी का नाम है रजाई, उसका नाम था रजाई। और उनका एक सहेली मिल गई उसी बाजार में, उसका नाम था परिसा भागवत। परिसा भागवत उसके सहेली का नाम था। जब सहेली नामदेव की पत्नी से परिसा भागवत कर रहेगी, बहन तू ऐसे यहाँ कैसे? तो वो भी कह रहे कि बहन तू कैसे यहाँ पर? तो बता रहे कि जो हमारे इस गांव में जो है सेठ जी, उन्हीं का मैं पत्नी हूँ।
वो भी बताए कि मैं भी तो इसी गांव में हमारी शादी हुई है, वो बड़ा गांव था, हम भी नामदेव की पत्नी हूँ। तो दोनों आपस में मिली और खुशी का ठिकाना, दो बहनें जब सहेलियां आपस में मिलती है तो भाई भीतर तो खुशी आ जाती है, हृदय में आती है कि नहीं आती है। बचपन की जो सहेलियां होती है मिलते ही उसके अंदर खुशी आ जाती है। उसी तरह से दोनों बहनें आपस में खूब प्रेम पूर्वक बात की और अपना अरज गरज दोनों आदमी एक दूसरे को कही। कहने के बाद क्या हुआ, वो बोली कि बहन मेरे पास आ जाना, हमारा यहाँ घर है, सेठ जी का नाम पूछते हुए कहे कि ठीक है बहन आपके घर आऊंगा। तब नामदेव जी की पत्नी सेठ जी के घर पर गई। घर पर जा रही है, सेठ जी के पत्नी जो है परिसा भागवत के घर गई तो देखी कि भाई सेठ जी के घर रौनके बदल गया है, कोठा अटारी धन दौलत आसमार है। हम एक टाटी मड़ई में रहते हैं, हमारी सहेली बहुत धनवान है और धनवान घर में शादी हुआ है और हम कितने गरीब घर में हमारी शादी हुई है। अपने मन में सोच रही है और गई, बातचीत करी, दोनों सहेलियां आपस में मिली और मिलने के बाद विदा हुई और बोले कि भाई बहन हमारे घर भी एक दिन पधारना, बहन थोड़ा हमारे घर भी पधारना। तो परिसा भागवत भी नामदेव की पत्नी के साथ पास रजाई के पास आई और देखी कि भाई हमारी सहेली कितना गरीब है, इसकी दशा कैसी है, कितनी गरीबी में अपनी दशा को अपने को बिता रही है। उसे देखा नहीं गया, अपनी सहेली को देखा नहीं गया, रजाई जो सहेली थी उसको देखा नहीं गया। अब ये क्या करते हैं कि भाई जो परिसा भागवत थी उसके घर पर सेठ जी लक्ष्मी जी, जो सेठ जी थे लक्ष्मी जी का पूजा करते थे। लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर सेठ जी को पारस पत्थर दिया था। पारस पत्थर आप लोग समझती हैं? पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है कि लोहा में टर्च करो तो सोना बन जाता है, सोना बन जाता है। इसलिए सेठ धनवान थे, लोहा में टर्च कर जितना मन करे उतना मन भर सोना बना ले। समझ रही हैं आप लोग? हाई जिसके पास पारस पत्थर है तो उसको घर एक मन लोहा है तो एक मन सोना बना सकता है, खाली टर्च करो और सोना एक मन बन जाएगा। तो भाई उसका तो घर धन दौलत से भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? भरा रहेगा ना। तो वो धनवान थी, इनके पास आई तो देखी कि बहुत गरीबी में ही बिता रही है, तो वो अपना पारस पत्थर किसको दे रहे? अपनी सहेली को। की सहेली इस पत्थर को लेकर अपने घरे जो भी लोहा का टुकड़ा उकड़ा है उसे सोना बना कर अपनी गरीबी मिटा लो। बाजार में बेचकर राशन पताई ले लो, गद्दा तकिया ले लो, घर बारो बनवा लो। समझ रही हैं आप लोग? वो पारस पत्थर लिया कर दे दी। तो उस दिन जिस दिन लिया कर दी उस दिन नामदेव की पत्नी, नामदेव गए थे कहां पर? बाजार कपड़ा बेचने के लिए। अब देखिए नामदेव कपड़ा बेचने के लिए गए हैं, तब तक उनकी सहेली नामदेव की पत्नी की आ जा रही है और क्या दे रही? पारस पत्थर दे रही है। अब तो वो सहेली खूब खुश हो गई कि अरे हम भी धनवान हो जाएंगे। समझ रही है? अब हमको तो पारस पत्थर मिल गया है, जो भी घर में टूटा फूटा लोहा था तड़ तड़ सुराई और सोना बनाकर बाजार में पहुंच गई। बाजार में जाकर वहां पर क्या करेगी भाई? तकिया
रजाई, गद्दा, अनाज पानी जितना कमी था पूरा खरीद कर एक गाड़ी पर लाद कर घर लेकर आए। है पैसा है तो जो कुछ भी सोचोगे भाई तोड़ तोड़ खरीद लोगे, होगा कि नहीं होगा। बाजार में पहुंचे कि भाई जो चाहे इतना सेठ जी इतना माल हमको दे दो, इतना दे दो, ये इतना अनाज 2 बोरा दे दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और गाड़ी पर लाद कर अपने घर ले आ सकते हैं कि नहीं। तो पत्नी घर पर ले आई और घर की रौनकें बदल गई। नामदेव शाम को आते हैं और देखते हैं कि अरे भाई हमारे घर की रौनकें बदल गई। इतना कुल पलंग है, तोशक है, रजाई है, हम लोग फतेह चिछड़े पहनकर और बिछौना वगैरह तिछड़े पहनकर हम रहते थे और सोते थे। ये क्या हो गया है? अरे बोरा छल्ली लगा हुआ है अनाज का, समझ रही है आप लोग। अब तो नामदेव देखते हैं कि भाई कैसे हमारे घर में इतना धन आ गया, और कहते हैं अपनी पत्नी से कि भाई ये घर की कैसे रौनकें बदल गई। आप देखिए यहाँ पर घर की कैसे रौनकें बदल गई। अब क्या होता है कि भाई नामदेव पूछते हैं कि ये कैसे अनाज, गद्दा, ये तकिया वगैरह जितना है पलंग, ये कहाँ से आ गया। और बोलती है मेरी एक सहेली है जो पारिसा भागवत सेठ जी के पत्नी है, ये पारस पत्थर लाई और बोली कि भाई जो भी टूटे फूटे लोहे लकड़ है इसके सोना बनाकर अपना गरीबी मिटा लो। समझ रही हैं आप लोग। मैं अपना गरीबी मिटा रहा हूँ, जितने लोहे से सोना छुआ कर लेकर मैं बाजार से बेच कर लाई हूँ। तो नामदेव क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं कि तुम इस शरीर, नकली शरीर के लिए, तुम्हारी जो असली आत्मा है उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर रही। ये नकली शरीर जिसको मिट जाना है, जिसको का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है कि काले मिट जाएगा, काले इसका प्राण पे फिर उड़ जाएगा। इसके लिए तुम पलंग, गद्दा, तोशक, रजाई, इसना अनाज वगैरह पहले से जुटा रही हो। और तुम शाश्वत आत्मा हो, इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही हो, इस आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रही। और सेठ और नामदेव नाराज हो गए। वो तो सोची कि भाई हमारे पति आएंगे तो हमको बाहा बाही कहेंगे कि अरे भाई बहुत अच्छा हुआ, हम बहुत गरीब थे। भक्त के अंदर अमीरी और गरीबी का निशान आ जाएगा तो वो गड़बड़ा जाएगा, साधना में उसका का कसौटी नहीं पहुंचेगी, वो अंतर्मुख होकर आत्मा की तरफ नहीं पहुंचेगा। जो इस ब्रह्म का ध्यान करना है उस ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि हमको आत्मा में पहुंचना है तो अपनी वृत्तियों को हम आत्मा में, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा जो है ईश्वर का रूप है। हमको ईश्वर में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, बाहर हम खोजेंगे तो ईश्वर नहीं मिलता है, सबको अपने भीतर ही मिला है। राम को मिला है, कृष्ण को मिला है, शिव को मिला है, जो भी भक्त आए हैं सबको मिला है, साईं को मिला है, जितने भक्त हैं सबको मिला है। सब घट मेरा साईया, खाली घट न हो कोई, बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट हो। सब घट माने सबके हृदय में वो आत्मा है, परमात्मा निवास करता है। बलिहारी वो घट की, जैसे घट से वो प्रकट हो गया उसी का बलिहारी है, जा घट प्रकट हो। जिस जो भक्ति करेगा, साधना करेगा, लौ लगाएगा, हमेशा अंतर्मुख होगा, बाहर संसार में ना फंसेगा, वही अपने हृदय से परमात्मा को प्रकट करेगा। तेरा साईं तुझ में है जो बचपन में बात, कस्तूरी की हिरन जो फिर ढूंढेगा। माने तेरा, साईं का मतलब ईश्वर, साईं का मतलब राम, साईं का मतलब कृष्ण, ऐसा नहीं। तो तेरा साईं तुझ में है, और जब हमारे भीतर ही है तो हम बाहर खोजेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे।
हाय हम धन के चक्कर में बाहर भटकेंगे तो हमारी वृत्तियां भीतर प्रवेश नहीं करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, जो हम भीतर परमात्मा को विदित नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्त जो है हमेशा अनासक्त रहता है बाहर से, कि इसके चित्त में कुछ धन दौलत लुलुपता आए ना, और जब बाहर लुलुपता आ जाएगी तो भीतर आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्त हमेशा अनासक्त रहता है। तो नामदेव जी कहते हैं कि जो नकली हो, ये नकली वस्तु जो शरीर है इसके लिए इतना कुछ कर रही हो, अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। तुम कैसी औरत हो, कैसी तुम जो शरीर, जिस शरीर को तुम एक दिन वस्त्र को त्याग दोगी, अब इसके लिए खूब सुख सुविधा खोज रही हो। आत्मा की शुभ शब्द है भक्ति, भजन, परमात्मा की भजन, इसकी प्राप्ति आत्मा की सुविधा। तो क्या होता है कि रजाई गद्दा तोशक वोशक सब फेंक देते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं रहेगा, 2 रोटी अनाज रहता है 2 वक्त का, वही है, फिर भगवान कल देगा फिर खाएंगे। समझ में, वो धन दौलत के चक्कर में रहेगा तो उसका चित्त अंतर्मुख नहीं होगा। तो और पारस पत्थर जो था दिखा रही थी कि देखो ये पारस पत्थर है, इसी से बनाई। वो पारस पत्थर ले जाकर कहाँ फेंक दे, गोदावरी नदी में, गंगा जी में फेंक दिए। अब तो उसकी पत्नी खिसी आ गई कि अरे भाई हम अपनी सहेली का ये पारस पत्थर कैसे दूंगा, अब तो गड़बड़ हो गया। उसकी सहेली दूसरे दिन आती है और कहती है कि बहन अब तुम्हारी गरीबी मिट गई है ना। तो वो कहती है कि भाई कहाँ मिट गई, सब धन दौलत वो ले जाकर इधर उधर बांट दिए, गांव में बांट दिए, ये कर दिए, ये हमारा पति पगला गया है। और पारस पत्थर भी गोदावरी नदी में फेंक दिया है, पारस पत्थर भी गोदावरी नदी में फेंक दिया है। तब कहती है कि वह कहाँ तुम्हारा पारस पति है, उसको बुलाओ हमारे सामने, हमारा पारस पत्थर अभी लिया कर दे, हमारा पारस पत्थर अभी दे। कह रहे कि भाई देखो उधर बैठा हुआ है, क्या बोल रहा है, हरि विठला हरि विठला हरि विठला। हरि विठला कृष्ण को विठल महाराष्ट्र में कहते हैं। हरि विठला कर रहा है, उधर जाकर देखो। अब परीक्षा भागवत वहां पहुंचती है, सेठ जी की पत्नी कहती है कि अरे नामदेव हमारा पारस पत्थर क्यों बिक दिया, हमारा पारस पत्थर जहां बिगे हो लाकर दो। तुम कितना बेवकूफ हो कि तुझे मैंने दिया गरीबी मिटाने के लिए, तुम कैसे व्यक्ति हो कि तुम उसी तरह से अपना गरीबी में ही रहना चाहते हैं। मूर्ख व्यक्ति इसी तरह से गरीबी में रहता है। 2 झाड़ दे रही है सेठानी। अब इसके बाद कहता है अरे हरि विठला करो, हरि विठला करो, हरि विठला करो। कहते हैं कि भाई हमारा तुम्हारा हरि विठला से मतलब नहीं है, हमको पारस पत्थर दो, हमको पारस पत्थर दो, हरि विठला से मतलब नहीं। कहता है कि भाई जिस पारस पत्थर क्या लोगे, ये शरीर नाशवान है, नकली है, इसके चक्कर में क्या असली भजन हो, असली विठल का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। कहती है अरे नामदेव मेरा पारस पत्थर देता है कि नहीं देता है, मैं अभी तुझे दिखा दूंगा कि हमारा पारस पत्थर नहीं दो। अब क्रोधित हो गई, क्रोधित में बोल रही है कि हमारा अभी पारस पत्थर दो, नहीं तो तुझे मारकर ये बिगाड़ दूंगा। अब नामदेव देखे कि भाई ये हरि विठला नहीं, इसके पारस पत्थर सवार है। कहते हैं कि बहन थोड़ा रुको, मैं तुम्हारा पारस पत्थर लाकर देता हूं। अब नामदेव हरि विठला करते करते और गोदावरी नदी में छलांग मार दिया और उसमें गोता लगाकर पूरा ढेर सारा पारस पत्थर लाकर उसके सामने रख दिए और कहे कि भैया देखो जो इसमें से तुम्हारा पारस पत्थर है ले लो। वो जिसको सुना रही है
लोहा से सोना हो जा रहा है। अब सेठानी सोच रहे हैं कि भाई हमारा एक पारस पत्थर, ये तो हजारों पारस पत्थर लाकर रख दिया। अब जिसे टच करे ये सोना, मैं किसको लूं? अब वो पारस पत्थर के चक्कर में नहीं पड़ रही है, अब वो नामदेव के चक्कर में पड़ गई। अरे नामदेव, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, हमको पारस पत्थर नहीं चाहिए। हम तो ये जानता ही नहीं था कि तुम इतना महान भक्त हो। अब हमको ऐसा करो कि मुझे अपना चेला बना लो। अब ऐसा करो कि हमको अपना चेला बना लो। अब भी हम भी विठल की भक्ति करूंगा, कृष्ण की भक्ति करूंगा। अब मुझ पर कृपा करो, हमको पारस पत्थर नहीं चाहिए। तुम्हारे एक छलांग में इतने सारे पारस पत्थर आ सकते हैं। तुम सच कहते हो कि नकली शरीर के चक्कर में क्या पड़ी हो, असली आत्मा है, आत्मा के चक्कर में पड़ो। हम अब आत्मा के चक्कर में तेरा चेला बनूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। अब हमको ज्ञान दो। समझ रही हैं आप लोग? हमको अब पारस पत्थर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और शरीर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। किसके चक्कर में? आत्मा के चक्कर में पड़ूंगा कि हमारी आत्मा कहाँ है, इस शरीर में कैसे मिलेगी। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की। जब हम